अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा, सबसे पहले आज तो हम डिस्कस करेंगे टेंथ के पेपर पैटर्न के बारे में, और इसके बाद हम जो है ना वो फिज़िक्स का जो है ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, ये हमारा पेपर पैटर्न है। तो पेपर पैटर्न में जिस तरह का नाइन्थ का पेपर पैटर्न है, उसी तरह जो है ना वो टेंथ का है। तो इसमें आपके पास जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वन जो है वो आपके पास एमसीक्यूज होंगे 12 मार्क्स के। और जो क्वेश्चन टू होगा वो आपके पास जो है ना उसके टोटल 8 क्वेश्चन हो गए, जिनमें से आपने 5 जो है ना वो अटेम्प्ट करने हैं। और हर क्वेश्चन जो है ना वो 2-2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन थ्री है, क्वेश्चन थ्री भी सेम एज इट इज़ है, और क्वेश्चन फोर और फाइव भी। तो फोर भी। तो बेटा, ये सारे जो है ना वो क्वेश्चन टू थ्री और फोर जो है ना वो 10-10 मार्क्स के होंगे। तो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन फाइव है। क्वेश्चन फाइव के आपके पास जो है ना वो टू पार्ट होंगे, ए और बी। ए पार्ट जो है वो आपका थ्योरी वाला होगा, और जो बी पार्ट है वो आपका न्यूमेरिकल होगा। थ्योरी जो है वो 4 मार्क्स की होगी, जिस तरह के आपने नाइन्थ क्लास में किए थे। और उसके बाद न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास 5 मार्क्स का होगा। इसी तरह आपके पास जो है वो क्वेश्चन सिक्स, थ्योरी ए और बी, थ्योरी और न्यूमेरिकल, फोर और फाइव। और आपके पास जो प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होगा, और टोटल मार्क्स जो है ना वो आपके 90 होंगे। तो बेटा, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं आज टेंथ क्लास का जो है फिजिक्स का जो चैप्टर है आपके पास, यूनिट 10 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा, इसकी सबसे पहले जो है वो चैप्टर का जो नाम है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखते हैं ज़रा कि ये देखें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वेव क्या है। तो देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेटा टू एंड फो मोशन ऑफ अ बॉडी, मतलब कि जो बॉडी की आगे और पीछे वाली जो मूवमेंट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे जो है मैथ स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम जो है ना, इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास वेव। तो देखते हैं, ये देखें वेव जो है वो एनी डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। तो बेटा ये देखें, आप किसी भी समंदर के किनारे पे खड़े हो, तो पानी जो है वो स्मूथली मूव कर रहा है। तो आप खड़े हो, तो आपने जो है ना वो स्टोन जो है ना वो लेके उसके जो पानी है उसके अंदर, सी के अंदर फेंका है। तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आपने क्रिएट किया, तो आप देखते हैं कि उस पानी के ऊपर जो है ना वो वेव्स आपको नजर आती हैं। तो वो दरअसल जो है ना वो आपके पास जो डिस्टरबेंस आप क्रिएट करते हो वो क्या होती हैं, वेव्स होती हैं। तो ये देखिए, हमारे पास जो वेव्स की है ना वो टू टाइप्स है। नेक्स्ट, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इधर जो है वो आपके पास एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेटा ये देखें कि मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मूवमेंट के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखिए, विच इक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो कहते हैं कि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल देखें, वाटर वेव और साउंड वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या टेलीविजन वेव्स एंड एक्सरेज वेव। तो जो आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारा है कि मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। तो टॉपिक से देखें कि मैस जो है ना वो अटैच है किसी स्प्रिंग के साथ। तो इसको हम देखते हैं, इसके सबसे पहले की पॉइंट्स हमारे पास, सबसे पहले स्टेटमेंट, फिगर, मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन और टाइम पीरियड। तो ये देखें, इसकी स्टेटमेंट है मैस मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग की, कि इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और compressed through a small displacement x from its mean position, it exert a force F on mass। तो बेटा ये देखिए, हमने एक स्प्रिंग लिया है, इसको किसी भी वॉल के साथ या किसी भी आप नॉब के साथ जो है ना वो उसके एक एंड को कनेक्ट कर देंगे, जबकि दूसरे एंड को आप क्या करते हो, स्प्रिंग के साथ किसी मैस के साथ जो है ना वो उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखें, अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक स्प्रिंग लिया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं। तो किसी भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे, तो मीन पोजीशन से आप क्या करोगे, उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करोगे। तो उसके ऊपर जाहिर बात है, हमने अगर उसको स्ट्रेच करना है या कंप्रेस करना है, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। तो इसकी ज़रा फिगर देखिएगा। फिगर इसकी जो है कि हमारे पास ये जो है ना, ये नॉर्मल पोजीशन है, मतलब कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, कुछ भी नहीं, ये अपनी मीन पोजीशन में है।
ठीक है बेटा, ये देखें एक एंड को हमने क्या किया हुआ है, किसी भी नॉब या किसी वॉल के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, जबकि दूसरे एंड को हमने किसी मैश के साथ अटैच किया है। ये इसकी पोजीशन बी है, ये ओ है और ये ए है, इसके ऊपर कोई भी फोर्स हम एक्सर्ट नहीं कर रहे। अब दूसरे ही लम्हे में हम क्या करते हैं कि इसको हम मैश को पकड़ के क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसके हम ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो वो अपनी मीन पोजीशन से क्या करेगी, डिस्प्लेस कर जाएगी। तो इसी तरह जब हम उसके ऊपर जब फोर्स लगा के उसको हम छोड़ देते हैं, तो वो क्या करेगी, अपनी पोजीशन ओ मीन पोजीशन पे आने की बजाय क्या कहाँ जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब कि अपनी बी पोजीशन पे चली जाएगी। तो बेटा इसके ऊपर जो हमने फोर्स लगाई है वो फोर्स उसके अंदर क्या हुई है, रिस्टोर हुई है, और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बल्कि मीन पोजीशन की आने की बजाय वो कहाँ गई है, पोजीशन बी पे चली गई है। तो अब ये देखें इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं, तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखते हैं कि हुक्स लॉ के मुताबिक जो है वो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इधर माइनस हमने इसलिए लगाया कि उसके अंदर क्या हुई है, रिस्टोरिंग फोर्स हुई है प्रोड्यूस। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा के एक्स। के जो है वो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब देखें x जो था वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, एंड k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो फार्मूला था k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। इसी तरह अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट की जो डेफिनेशन है कि द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, जो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाई है उसकी लेंथ को हमने चेंज किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। f इज इक्वल टू के एक्स और k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला है। नेक्स्ट है कि हमारे पास जो है कि स्टिफ स्प्रिंग की जो वैल्यू होगी वो लार्ज होगी, जबकि सॉफ्ट स्प्रिंग की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी। अब देखते हैं हम कि स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है। तो बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट पहले हम फार्मूला हमने देखा है कि k इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स। इसी तरह हमें पता है फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो n ओवर m, तो ये हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट आ जाएगा वो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि ये ऑलवेज पुश आर पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन के। ये क्या करती है कि इसको अपनी क्या हमने जैसे हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, तो वो हम जब हम उसको छोड़ेंगे वो पहले पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, मतलब कि अपनी वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो क्या होगा, वो आगे पीछे ऑसिलेटरी मोशन को कंटिन्यू करेगा। दरअसल जो आगे और पीछे की जो मूवमेंट होगी जब हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं, तो वही हमारे पास क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। ये देखिए रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो एफ इज माइनस एफ की इक्वल है। अब देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो एफ इज इक्वल टू एम ए ना, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए बेटा हमने एफ को ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एम ए एज इट इज आ गया। अब देखिए एक्सेलेरेशन इधर आ जाएगा और माइनस के ओवर एम और x हो जाएगा। और k और m हमें पता है, k जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास भी हमारा कांस्टेंट है, ये हमारे कांस्टेंट है, तो इसको हम लिखने की जरूरत नहीं। तो f इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। तो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा टाइम पीरियड जो था वो टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2πm ओवर k। अब देखिए हमारे पास जो ह्यूमन एयर है एक सेकेंड में जो है ना वो 20,000 टाइम जो है ना वो ओसिलेट करता है बैक एंड फोर्थ। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन थी आपकी टिडबिट है बुक में। तो अब नेक्स्ट है आपके पास बेटा आपकी जो डायरी है वो लर्न करना है आपने बुक पेज नंबर 2 और 3, और आपने शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। जो एमसीक्यूज है वो आपने 5 एमसीक्यूज बनाने हैं इसी टॉपिक में से, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने बनाने हैं। और फिजिक्स का आपने अलग रजिस्टर बना लेना है जो कि आपका छुट्टियों के बाद चेक होगा काम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।